हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरी आवाज़ थोड़ी आपको ऊपर नीचे लगेगी क्योंकि वायरल हो गया है। ओके, तो चलिए बात करते हैं शोएब के ब्लॉग के बारे में, जिसमें ये बर्थडे बहुत अलग है। ठीक है, आखिरकार ये लोग आ ही गए अपने वही पुराने कंटेंट पे। बर्थडे मनाना, बलून फुलाना, जो लोग गिफ्ट देगा एक एक करके खोल के देखना, दिखाना। सच में इन लोग के पास कुछ नहीं कंटेंट के नाम पे। ठीक है, मुझे क्या लगा ना, वो बैठ के पहले तो भाषण दे रहे थे कि ये बर्थडे सबसे अच्छी बात है कि पिप्पी हमारे पास है। बहुत बहुत भगवान का बहुत बहुत अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है कि वो हमारे पास है हमारे बर्थडे पे। और पिप्पी कह रही है कि मैं एक रूम में बंद होकर नहीं रहना चाहती हूँ, कोई मुझसे मिलने नहीं आएगा। मतलब दोस्त, आप लोग समझ रहे हो कि इनके पास मतलब कोई आता नहीं है मिलने को। अगर ये लोग बाहर ना निकले, बर्थडे ना मनाए, तो ये जो पूरी मौधा मंडली है ये ऊपर ही रहेंगे, डब्बा के घर पे ही रहेंगे। पर कोई इनसे मिलने, हाल चाल लेने के लिए कोई नीचे तक नहीं आता है। उसके बाद क्या, मतलब ऑब्वियसली दीपिका कहने का यही मतलब होगा ना कि अगर वो एक रूम में बंद रहेगी, अपने घर पे बंद रहेगी, तो कोई बोलते हैं ना, पंछी भी पर मारने तक नहीं आएगा इनके यहाँ। ऐसा तो ये लोग रिश्ता बना के रखे हुए हैं। कभी कोई खाला, इतने सारे व्लॉग्स आते हैं, एक होता है ना कि कम से कम 5 घंटा 6 घंटा के लिए कोई खाला नीचे दिख जाए ना, वो पेटी खाला ऊपर बैठे रहेगी। जब सारे लोग शॉपिंग पे गए रहेंगे, बाजार गए रहेंगे, वो 5 घंटा 6 घंटा 12 12 घंटा ऊपर अकेले बैठे रहेगी, डब्बा का घर साफ करते रहेगी। पर ये नहीं होगा कि नीचे आके थोड़ा बात कर ले, थोड़ा पीपिका का मन बहला दे। सोचिए, तो सीधा यही उसका कहने का मतलब था कि अगर नहीं बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे तो कोई आएगा नहीं, कोई हालचाल नहीं लेगा। उसके बाद ये बोल रहे हैं कि भगवान का लाख लाख शुक्र है कि पीपी घर पे है। मुझे ये बताइए, क्या मतलब ये ऐसा नहीं हो सकता है कि अगर ये सच में थोड़ा व्लॉग से ये लोग थोड़ा गैप ले ले, थोड़ा रेस्ट ले ले, और इसके बाद कहीं घूमने का जगह, जैसे ज़्यादा तुमको नहीं पता है बट इंडिया में है ना, अजमेर शरीफ है, फिर और भी कोई कोई जगह होगा इनका। तो अब इंडिया से बाहर हम नहीं बोल रहे कि चलो ठीक है तबीयत ख़राब है नहीं ट्रैवल कर सकते हैं, पर अजमेर शरीफ तो जा ही सकते हैं। मेरी खुद की जब पोस्टिंग थी जोधपुर, एक बार मैं वहाँ गई थी। तो यार ये लोग तो जा ही सकते, इनका जाना तो बोलते हैं ना बनता है, जाए। इतनी बड़ी बीमारी से उठे हैं, जा करके बर्थडे नहीं मनाते, वहीं जा करके बाप बेटा का छोटा सा बर्थडे सेलिब्रेट हो जाता है। अरे जैसे हम लोग में कैसे होता है, जैसे कई बार हम लोग के यहाँ का कुछ भी होता है, मैरिज एनिवर्सरी हो, बर्थडे, हम लोग तो खैर बर्थडे नहीं मनाते हैं, बट मैरिज एनिवर्सरी ये सब होता है तो हम लोग किसी मंदिर चले जाते हैं। बाबा धाम, शायद आप लोग जानते ही होंगे, उज्जैन कई बार जाते हैं। वहाँ जाके भगवान जी के पास थैंक यू बोलते हैं कि जो भी है, जितना भी जीवन में, उसके लिए थैंक यू करना। ये लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं क्या? इनको बलून ही फुलाना है, केक ही काटना है, खाली मुंह से कहना है कि भगवान का लाख लाख शुक्र है। सोचो उतनी अच्छी जगह है, कहीं भी जाओ, कोई भी मंदिर जाओ, जो भी इनका पूजा का स्थल होता है वहाँ जाइए, कितना सोचिए मन को सुकून मिलेगा, पीस मिलेगा। बट नहीं, इनको तो घर में बस भीड़ करना है, केक कटा लेना है, बाहर नहीं जाएंगे कि इन्फेक्शन हो जाएगा। पर ये सारे लोग बाहर से शॉपिंग करके इनके घर पे आ सकते हैं। इन लोग का तो साइंस में क्या दिमाग चलता है ना, मेरे को ये सोच के ही शौक लग जाता है कि क्या इन लोग की सोच है कि एक एक करके जाएंगे तो इन्फेक्शन नहीं होगा। बड़ा हद लोग है। उसके बाद इन्होंने कहा कि कहीं नहीं जा सके, जो ये लोग डेला जाते थे, घूमने का जगह नहीं था, लोनावला या डेला, हाँ ऐसा ही कुछ था, जहाँ ये लोग पूरे परिवार समेत जाते थे, पा रहे हम। अरे भाई ठीक है, वहाँ नहीं जा पा रहे, बट एक बार ज़रूर सोचना चाहिए कहीं पूजा का स्थल जो होता है इनका, वहाँ जाने का। और आई थिंक अगर ये लोग कुछ दिन ब्लॉग नहीं डालेंगे ना, तो इनकी जो कल्ट फॉलोइंग है वो कहीं नहीं जाएगी। ये इतना इतना दिन बाद ब्लॉग डालते हैं, हर हमेशा इनका 15 दिन 20 दिन का गैप हो जाता है, फिर भी व्लॉग्स पे व्यूज़ 10 लाख 12 लाख 18 18 लाख व्यूज़ आ रहा है। तो आपको क्या लगता है कि क्या लोग इनको अनसब्सक्राइब करके चला जाएगा? कोई कहीं नहीं जाता। उल्टा अगर सच में ये उस जगह जाता है ना, तो मुझे तो लगता है ये तो उनके क्या बोलते हैं, हित में ही काम कर जाता, फ़ायदा ही कर देता उनको। लेकिन नहीं, इनको अफसोस है कि ये लोग कहीं जा नहीं पा रहे हैं। बच्चे जो है सजाना चाह रहे हैं। इनके घर के बच्चे इतने मंद बुद्धि क्यों है, हमको समझ में नहीं आ रहा है। ये 15 साल की बच्ची हो गई, चाहे ये 18 20 साल की जो लड़की है, लड़का है, ये लोग इतने बेवकूफ़ क्यों हैं? इन लोगों को क्यों नहीं समझ में आ रहा है कि घर में कोई सीरियसली बीमार था, और अभी था नहीं, अभी है भी। अभी पूरी तरह से इनका कहना है कि रिपोर्ट नहीं आया हुआ है, कुछ टेस्ट अभी और भी हुआ है करके। तो मतलब कैसे बच्चे की समझ ही नहीं पा रहे? क्या इन बच्चों का साइंस सब्जेक्ट नहीं था? क्या उन लोग को कैंसर के बारे में नहीं पता है?
मतलब बड़े अजीब लोग हैं। बच्चा बच्चा बोल के, ये भाई बोल रहा है कि बच्चों ने फोर्स किया है कि वो सजाएंगे, वो ये करेंगे। बहन का व्लॉग आ रहा है, उसमें दिख रहा है बहन बोल रही कि भाई ने कॉल करके बोला है कि सजाने का सामान लेते आना। ये लोग अपनी पोल पट्टी एक दूसरे में ही खोल रहे हैं। फिर इनका था कि नेक्स्ट बर्थडे, दूसरा बर्थडे जो रहेगा वो अच्छे से करेंगे। वो अच्छे से करेंगे कुछ नहीं, वो गई थी ना पीपी भारती के बर्थडे में, तो वहाँ से देख करके आई होगी और पूरा प्लान बना होगा वैसे ही सेलिब्रेट करने का, वैसे ही लोगों को बुलाने का। बट अब चलिए, तबीयत ही ख़राब हो गई तो वैसा नहीं हो पाया करके। बट पक्का ये लोग वही सोचे थे कि जिस तरह से मतलब वही कनेक्शन बनाने के लिए दोबारा, क्योंकि अब हट हट के रहेंगे तो बार बार कौन इन लोग से पूछेगा। तो उसलिए सोचा होगा कि आराम से मनाते बर्थडे, जिसमें कुछ लोगों को इनवाइट किया जाता और मे भी कुछ आगे फिर इन लोग का बात बन जाता करके। लेकिन अब तबीयत ख़राब हो गया है तो इस वजह से नहीं हो पा रहा है। 2-4 बार पूरा वीडियो में बोल चुके, ऊपर वाले का शुक्र अदा करना चाहिए। भाई सिर्फ मुंह से क्यों बोल रहे हो, करके भी दिखाओ ना। जाओ उनके दरवाजे पे, मतलब भगवान का जो प्लेस होता है वहाँ पे जाओ। दरगाह बोलते हैं शायद, मेरे को मतलब कन्फ्यूज़न है क्योंकि बहुत जगह फ़ीमेल नहीं ना जाती है इनमें, तो पता नहीं जो भी जगह होता है जहाँ जाती हो, जहाँ अलाउ है। ऐसे तो जहाँ डब्बा गई थी, पर वो तो आउट ऑफ द कंट्री है, तो पर डब्बा के जहाँ गई थी वहाँ तो दोनों जन अलाउ है ना, मेल फीमेल। तो इंडिया में भी कोई जगह होगा वहाँ जाओ। उसके बाद गरीबों में सच में वो जो इनका आश्रम था ना, उस आश्रम में नहीं दिए थे क्योंकि वहीं से सामान खरीद के वहीं देना है। अरे भाई दे दो वहीं से सामान खरीद के, क्या हो जाएगा। या एक ही आश्रम तो नहीं होगा पूरे मुंबई में, बच्चों का होगा, वृद्धाश्रम होगा, कहीं भी दे दे। बट नहीं, सिर्फ मुंह से बोलना है। फिर जब थोड़ी देखेंगे कि व्यूज़ नहीं आ रही है, चाहे कम हो रहा है, तो गिव अवे कर देंगे। गिव अवे ये सब क्या करना, जो सच में गरीब है, जो सच में नीडी है, उन पर्सन को दो, उन लोगों को दो। तब ना भगवान भी देखेगा कि हाँ भाई, ये लोग सिर्फ बातें बड़ी बड़ी करेंगे कि भगवान देखता है कि कौन दे रहा कौन नहीं दे रहा, अपनी कमाई का इतना हिस्सा देना चाहिए, ये नहीं देना चाहिए। अरे यार कभी बिना मतलब, बिना किसी मतलब का भी तो दे करके देखो किसी को। अपनी मतलब रहेगी तो दुआ करे, ये करे वो करे, उसके अलावा इनको कुछ लेना देना है। उसके अलावा बोलने आ जाएंगे कि तेल में तले जाओगे, कबाब बनोगे, बटर चिकन बनोगे। चलिए जो भी था, ये तो मेरा भाषण देने के ऊपर था। फिर बाहर जब ये आए तो देखे कि अच्छा चलो, उतने बलून्स नहीं थे, सच में बच्चों ने ही सजाया था। ऐसा नहीं लग रहा था कि ये लोग जो आदमी बुला के सजवाते हैं ना, मतलब डेकोरेटर से, वो नहीं था, बच्चा लोग ही अपना सजाया था। पर चलिए ठीक है। उसके बाद फिर मास्क पहन के बैठी हुई है दीपिका। हम बोले चलो ठीक है, मास्क पहनी हुई है, चलिए मतलब अब इतना नहीं बोल सकते, अब घर में रहेगी तो इतना तो सेफ्टी देखिए रखना ही पड़ेगा। जिस हिसाब से ये लोग बोलते हैं, मैटर को इतना सीरियस दिखाते हैं, बीमारी को इतना सीरियस दिखाते हैं, उस हिसाब से मास्क पहनना तो बहुत कंपलसरी है। तो मुझे ठीक लगा कि चलिए मास्क पहन के बैठी हुई है। फिर इनके पापा जी थोड़ा नॉर्मल रिएक्ट कर ही रहे थे, वरना तो उनसे हमको उम्मीद नहीं है, वरना तो इन लोग की इतनी ही बात होगी, हाँ ठीक है, हाँ सब बढ़िया ठीक है, ऐसे। फिर उसके बाद इनके वीडियो का सबसे बेस्ट पार्ट रूहान। अब तो हमको सच में लग रहा है कि अगर रूहान इनके वीडियो में ना दिखे ना तो कुछ नहीं रहेगा जनाब के वीडियो में। बच्चा इतना इंटरटेनिंग है ना, इतना क्यूट है। आते ही कि अपने पापा को दिखा रहा है कि टेबल देखो, बलून देखो सजाया हुआ है, बड़ा क्यूट लगता है रूहान तो। अच्छा बीमार हुई थी ना, तो उनके वो जो दोस्त हैं अंकित अभिषेक, वो लोग नहीं दिखे, बट ये जो बर्थडे सेलिब्रेशन हुआ उसमें दोनों के दोनों दिखने लगे। थोड़े दोस्त लोग भी अजीब है, मतलब क्या कहें। फिर उसके बाद खैर बच्चा अपना दोस्त दिखा रहा था जो धर्म दादा का बेटा है। तो बच्चा का देखिए, बच्चा लोग कभी भेदभाव नहीं करते कि इसे नीचे दिखाना है, इसे ऊपर दिखाना है। वो वैसे ही प्यार से बोल रहा है आदर्श आओ, ये सब तो बड़ा क्यूट लग रहा था। फिर बलून ये सब, फिर क्लैप करके दिखा रहा था कि ताली बजाना है, केक काटना है करके। बट एक चीज़ नोटिस करो, जो बच्चियों ने सजाया है वो लोग आके बैठी हुई है, वो अंकित और अभिषेक लोग आके बैठा हुआ है। लेकिन इनके जो खालाएं हैं, अम्मी हैं और डब्बा है, ये लोग कब आएंगी, जब कॉल होगा तब। ठीक है, उतना सब कुछ सजा करके सब कोई वेट कर रहा है, वेट कर रहा है। अब ये लोग लाइन बना करके आएंगे। अब इनकी खाला आएगी सबसे पहले, फिर दादी अम्मा आएंगी, फिर उसके बाद डब्बा आएगी। मतलब ये डब्बा का तो रिकॉर्ड हो गया है कि कभी भी अपने भाई के बर्थडे में कुछ सजाना या कुछ कर देना। चलिए अभी तो खैर प्रेग्नेंट है, वो खुद अभी थोड़ा समझ सकते हैं, सी सेक्शन से गुजर रही है। गुजरना क्या, ही तो बहुत लोग के लिए आशीर्वाद होता है, जो लोग मानते रहते हैं कमेंट सेक्शन में। अच्छा इनके कमेंट सेक्शन में एक कमेंट ना बहुत कंटिन्यूस आ रहा है कि कोई है जो बोलती है कि उनका दोनों किडनी ख़राब है, उनके लिए दुआ करिए। हम आपको कैसे समझाएं, यहाँ पे दुआ मांगने से कुछ नहीं होगा।
रियल लाइफ में कुछ अच्छा करिए, हेल्दी खाइए और स्ट्रांग बने रहिए कि आपका जो भी अब आगे हो, ऑपरेशन हो या जो भी हो, आप उसके लिए मतलब स्ट्रांग बन के रह सके। ठीक है, खैर छोड़िए, अब क्या ही समझाना, आप लोग समझते नहीं हो। फिर उसके बाद ये लोग वेट कर रहे थे, उतने देर में बच्चा पूरा एंटरटेन कर रहा है। बच्चा तो देखिए, बच्चा लोग तो खैर कहते ही हैं कि जब बच्चा होता है ना तो हम लोग बच्चा को नहीं खिलाते, बच्चा बड़े लोग को खेलने मतलब खिलाता है करके। ठीक है, तो ABCD चल रहा है, सबसे बातें हंसी मजाक हो रही है। उसके बाद ये लोग लाइन बना के आना शुरू की। सबसे पहले दोनों खालाएँ, अम्मी आई। अम्मी आ करके खाली नाम का मेरा बेटा, मेरा बच्चा, बस नाम का, तो वो लोग लाइन लग गए। फिर सारे लोग पहुंच चुके हैं, लेकिन लोग कौन वेट कर रहा है? डब्बा का वेट हो रहा है। अब ये जनाब के शक्ल से भी पता चल रहा है कि वो भी फ्रस्ट्रेटेड है कि भाई आजा, डब्बा सेलिब्रेट होने वाला है, बर्थडे। लेकिन अब तो जो पहले नहीं आती थी, जो पहले इतना वेट करवाती थी शादी के बाद, वो अब क्या ही आएगी। अब तो उसके पास रीज़न है कि हैदर रो रहा है, हैदर पॉटी कर दिया, हैदर ये, हैदर वो। अच्छा, एक चीज़ ना बड़ा अच्छा दिखा कि जब केक काट रहे थे ना, तो बस पति पत्नी और बच्चा। इस बार उन लोगों ने ये नहीं किया कि 4 लोग इधर से हाथ लगाओ, 4 लोग उधर से हाथ लगाओ तब चक्कू चलेगा। ये चीज़ मेरे को बड़ा बढ़िया लगा घुमाना। तो एक चीज़ मैंने नोटिस किया ना कि ये जो ज़ारा है ना, ये ऊपर में अननेसेसरी का फ़नी को देख करके या किसी भी बात पे जो स्माइल देते रहेगी, हंसते रहेगी ना, ये नीचे में वैसा नहीं करती है, पता नहीं क्यों। जनाब के घर पे वैसा नहीं करती है। जनाब के घर पे ना इसका मतलब अजीब सा मुंह ही बना रहता है, ऐसे तिरछा नज़र से ऐसे देखते रहती है। क्या मतलब इसको, इस बच्ची को क्या जलन है, मेरे को ये समझ में नहीं आता। ये लोग एक दूसरे को केक खिलाना शुरू करते हैं। फिर हुआ कि भाई अब पीपिका नहीं खाएगी बाहर का केक, चलो बहुत बढ़िया बात है। तो वो प्रोटीन बचा के रखी है कि वो साथ में प्रोटीन पिएगी जब ये सब चल रहा होगा। तो उसके बाद जब बच्चे को केक लगा रही थी, तो बच्चे लोग में देखिए ये चीज़ हो जाता है, जब आप बच्चे को साफ़ सुथरे तरीके से रखोगे ना, तो मिट्टी छूने में ही वो लोग खुद ही से मिट्टी नहीं छूना चाहेंगे, या कोई गीला आइटम होता है ना, वो लोग नहीं छूना चाहता। ठीक है, उसके बाद बाकी लोग केक खिलाने आए। ये भी मेरे को बहुत बढ़िया लगा कि सबसे पहले आई दीपिका की मम्मी केक खिलाने के लिए। चलो अब तो ये लोग वैल्यू कर ही रहा है। फिर उसके बाद उनकी अपनी मम्मी आई। उनकी मम्मी आते ही वही उनका स्टार्ट हो जाता है जो गिली चिम्मियों वाला सेशन है। ठीक है, बोलने में भी हंसी आता है मेरे को, बट अब इतना बड़ा लोग को, एक तो इतना बड़ा आदमी बर्थडे क्या सेलिब्रेट कर रहा है भाई। पर चलिए ठीक है, अपना ही फैमिली में कर रहा है, चलता है इतना। इनको ना मतलब ये क्या है ना, ये अपने हीरो वाले जोन से बाहर नहीं आ पा रहे, ऐसा सच में दिखाई देता है। ये मतलब हर हमेशा पता नहीं क्यों ऐसा प्रिटेंड कराते हैं। मतलब एक तो चलो ठीक है, एक टाइम पे ये एक्टर थे, हीरो थे, लेकिन अब आप नहीं हो और आगे आप रहोगे नहीं रहोगे अभी ये सब फिक्स नहीं है। बट ये ना हर समय ऐसा एक एटीट्यूड में रहना, एक हीरो वाले जोन में एक स्पेशल अटेंशन पाते रहना, ये मतलब पता नहीं इस जोन से क्यों नहीं निकल पा रहे हैं। कहने को फैमिली मैन बनते हैं, एक अच्छा हस्बैंड, एक अच्छा बेटा बनने का दिखाते हैं, बट इतना शो नहीं हो पाता है। फिर ना बाकी लड़कियां जब केक खिला रही थी ना, तो मुझे एक चीज़ बड़ा अच्छा लगा कि कहने को सारी लड़कियां इनकी बहन है, ठीक है, बट ये उनके ऐसा नहीं कि पीठ पे हाथ लगा रहा या कहीं भी, इवन मतलब बोलते हैं ना कि थैंक यू बोलने के लिए भी सबके सर पे ही हाथ रख रहा है, जो एक बड़ा भाई को करना चाहिए। ये चीज़ हमको सच में बहुत अच्छा लगा। चाहे वो ज़ारा आई थी या महर आई थी या फिर वो जो डब्बी औरत है, मतलब डब्बा की जो एक और फोटोकॉपी है डब्बी, उसके लिए मेरे को ये चीज़ सच में अच्छा लगा कि मतलब ये ना, इस जनाब को देख के ना एक चीज़ तो बड़ा अच्छा लगता है ना कि ये अपनी बाउंड्री जानता है। ये फ़नी की तरह नहीं है कि किसी के सामने कुछ भी बोल देना, कुछ भी कर देना। अगर उनको बच्चा बच्चा बोल रहा है ना, तो उनके साथ ऐसा ये बिहेव भी करता है कि सच में इनकी छोटी बहन है, ऐसा पता चले करके। फिर सारे लोग ने लाइन से जो है केक खिला दिया। अभी हमको लगता है सारा केक ख़त्म हो गया होगा, पर नहीं, नीचे केक बचा हुआ था। मैं ऐसे ही सोच रही थी कि सारे लोग अगर एक एक चम्मच भी खिला रहे हैं तो आप सोच रहे हो कितना केक हो जा रहा है। पर खैर अभी तो करना ही क्या, अभी हमको लगता है शायद ये जिम विम नहीं जाएंगे कि क्या। और अगर कोई प्रोजेक्ट होगा तो ज़रूर इनका सुन लीजिएगा आप लोग भी कि अब मैं जिम जाना शुरू कर रहा हूँ, ये वो। फिर उसके बाद इनकी अम्मा ने तो पैसा दिया और इनकी बहन ने जो गिफ्ट दिया था भाई, वो तो वहीं खोल के दिखा दो, वरना बाद में बोल देगी कि पता नहीं थार दे दिया था भाई कोई। ठीक है, फनी को नहीं दिया बट अपने भाई को थार दे दिया करके। उसके बाद थोड़ा देर में क्या देखते हैं ना कि पीपिका जो है वो मास्क उतार दी। भाई मेरा मतलब सटक गया कि कभी मास्क पहनत है, कभी उतारत है, फिर पहनत है, फिर उतारत है। भाई तुम लोग साइंस नहीं पढ़त है, ऐसे कैसे चलेगा जनाब। मतलब कंटिन्यू पहन के रहो, सबको सैनिटाइज़र दो कि भाई हाथ पैर पोंछ करके आओ, बाहर से आए हो तो नहा करके आओ। लेकिन इनका नहीं, इनकी जो साइंस है ना वो एकदम मल्टीवर्स, अलग ही दुनिया में चल रही है।
इस दुनिया में जो साइंस एंड रिसर्च हुआ है ना, वो इनके काम का नहीं है। इस दुनिया के जो डॉक्टर्स ने साइंस पढ़ा है और जो बताते हैं वो इनके काम का नहीं है। फिर उसके बाद ये लोग आ जाते हैं थैंक यू बोलने के लिए। अरे क्या बोले, फिर वो पार्ट देख करके थोड़ा इमोशनल हो ही गया। अब समझ सकते हैं अब इनके जीवन का तो वो हिस्सा ही है जिनसे ये लोग गुजरे हैं, इतना बोलते हैं ना, काफ़ी स्ट्रांगली ये लोग ओवरकम करके आए हैं। तो चलिए दोनों जन इमोशनल हो गए करके वो बहुत ज़्यादा ही थैंक्स बोल रही थी। अब देखिए हर 2 वीडियो हर 4 वीडियो के बाद वो जनाब को थैंक्स बोलते नज़र आती है। मेरा बस थोड़ा सा मन क्या बोलता है ना कि पीछे मैं अपनी माँ को भी थैंक्स बोल दूँ कि चलिए 5 मिनट का अगर जनाब को थैंक्स बोल रहे हैं ना, तो लास्ट का 30 सेकंड में बोल दो कि मेरी मम्मी का भी बहुत बड़ा हाथ था, बहुत बड़ा सपोर्ट था रूहान को संभालने में और मेरे को ठीक करने में। बट पता नहीं क्यों मेंशन नहीं करती है। मतलब ठीक है यार, हम मानते हैं कि चलो शादी हो जाता है तो पति बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाता है, बट इसके लिए अपनी मम्मी अपने पापा को तो नहीं भूलना चाहिए ना, जो जो कर दे रहा है आपके लिए। इवन अगर आपका भाई बहन भी कर दे रहा है तो उसको भी तो मेंशन किया जा सकता है। बट ये रोते धोते जनाब को ही थैंक यू बोल रही हैं। फिर इन्होंने कभी कोई कविता लिखी थी, हम तो ध्यान भी नहीं दिए थे, हम सच बता रहे हैं, हम नहीं ध्यान दिए थे। तो उस कविता का एक एक पंक्ति एक एक लाइन जनाब को वो फिर से बोलना चाहती है। मेरा मन बोलता है ना कि अब इनका ये स्टेज आ गया ना कि ये अपना सेकंड शादी को बचाना चाह रही है। क्योंकि देखिए एक तो एज हो गया है, बच्चा हो गया है, ये रिस्क नहीं लेना चाहती है। वरना अगर ये लोग दोनों चाहते ना, दीपिका थोड़ा सा घर में अगर चाहती और बोलती तो शायद ये लोग कहीं और रहने चले जाते। क्योंकि मेंटल पीस तो यहाँ दिखता नहीं है। सोचिए जो ये बोल चुकी है कि हम रूम में बंद रहेंगे तो कोई हमसे मिलने नहीं आएगा, कोई बात नहीं करने आएगा, तो ये लोग कहीं और मूव आउट नहीं कर सकते हैं कि कहीं और जा कर के रहते हैं जहाँ पे टेंशन ही ना रहे कि कोई आ रहा है नहीं आ रहा है करके। लेकिन हमको लगता है कि शायद थोड़ा जनाब उस टाइप के आदमी है कि वो जैसा भी होगा इधर ही रहेंगे, इधर ही झेलेंगे, अपनी वाइफ को भी झेलाएंगे, बच्चा को भी झेलाएंगे, लेकिन बाहर जाके नहीं रहेंगे। जो कि सच में सोचना चाहिए। इनका घर थोड़ा शायद मुंबई का आउटर प्लेस पे है। अगर इतना पैसा है, सब कुछ है, तो जा कर के वैसे जगह पे रहिए ना जहाँ अब तो आपका बच्चा स्कूल जाना शुरू करेगा। हमको लगता है अगर 2 साल का हो गया है तो आप उसको प्ले स्कूल में डालिएगा, 4 साल से तो उसका प्रॉपर स्कूलिंग शुरू हो जाएगा। तो अचानक से कहीं जाके तो ये नहीं हो पाएगा। तो जाइए बाहर देखिए, बढ़िया में बढ़िया स्कूल में भेजिए, अंबानी उम्बानी के स्कूल में भेजिए। ये सब चक्कर में रहिएगा तो फिर कैसे होगा। और फिर मौधा मंडली से तो इनका कुछ लेना देना है नहीं। वो लोग कैसे भी इनको कुछ कंटेंट देते नहीं हैं, वो तो डब्बा को ही कंटेंट देते हैं। खुद ही जब ये लोग को सब कुछ करना है तो चले जाना चाहिए। बट मेरे को लगता है नहीं, ये नहीं जाएंगे, ये ऐसे ही पीसेंगे। दीपिका को भी इधर ही पिसाने वाले हैं। वो बेचारी को मेंटल पीस मिलने वाला है नहीं, लाख रो ले कुछ भी कर ले। और हमको लगता है कि इतना कुछ होने के बाद भी अगर वो ऐसे डोरमेट बन रही है ना, तो पूरा पता चल रहा है कि वो अब अपना शादी को बचाना चाह रही है। उसके पास कोई ऑप्शन, और मुझे लगता है कि सच में वो इतनी बड़ी बीमारी से मतलब ऐसे गुजरी है ना कि अब हमको नहीं लगता कि वो इतना जल्दी रिकवर करके कुछ बोलते हैं ना अपने पैरों पे दोबारा खड़ी हो पाएंगी या कुछ कर पाएंगी। ऐसा हमको लग नहीं रहा है जिस हिसाब से वो दिखा रही है। क्योंकि हमको लग रहा है कि कभी वो खुद को बहुत स्ट्रांग शो करती है कि सब कुछ कर ले रहे हैं, सब कुछ हो जा रहा है, फिर अचानक से ऐसे रोते धोते थैंक यू बोल दे रही हैं। मेरा मन डर जाता है कि अरे यार ये क्या कर रही है। चल ठीक है, एक बार थैंक यू हो गया, घर में बोलो ना ऑफ कैमरा, बट नहीं, सारे जग के सामने जाहिर करना है। और अगर जग के सामने जाहिर कर रहे हैं तो अपनी माँ को भी इक्वल क्रेडिट दो, बट नहीं। खैर चलिए, इनके ब्लॉग में इतना ही था। बर्थडे मन गया। अब जो बच्चा वाला बर्थडे है वो मैं दूसरे अपने पॉडकास्ट में देने वाली हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो अगर आप लोग को पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, मुझे भी सपोर्ट करिए। थैंक यू।